18 दिनों में आपने कितनी बार तो देखा अर्जुन को कंपित होते हुए। ऐसा थोड़ी हुआ था कि पहले ही दिन कृष्ण के संसर्ग से उसके ज्ञान चक्षु पूरे ही खुल गए थे। ऐसा हुआ था क्या? ऐसा तो नहीं हुआ था। अभिमन्यु की मृत्यु हो, चाहे भीष्म पर बाण चलाने की बात हो, चाहे द्रोण पर बाण चलाने की बात हो, चाहे कर्ण सामने खड़ा हो, हर मौके पर अर्जुन हिला, बार बार कमजोर पड़ा। असली बात यह है कि उस कमजोरी के साथ भी वो लड़ता रहा। ये इंतजार मत करो कि कमजोरी का आखिरी कतरा भी तुमसे बाहर हो जाए, वो कभी नहीं होने वाला। तुम परफेक्शन की तलाश कर रहे हो, नहीं मिलेगा। तुम में अगर कमजोरियां हैं तो कमजोरियों के साथ ही लड़ो। दुनिया की सबसे यादगार लड़ाइयां, सबसे प्रेरणास्पद लड़ाइयां वो थोड़े ही हैं जो तुमने बहुत अनुकूल स्थितियों में लड़ी हो, कि जब तुम्हारा पक्ष मजबूत है, तुम्हारे पास खूब अस्त्र और आयुध हैं, और फिर तुम लड़े और जीते। ऐसे लड़े और जीते तो कौन सा कमाल कर दिया, कोई नहीं तुम्हें याद रखेगा। दुनिया की सबसे प्रेरणास्पद लड़ाइयां कौन सी हैं? जिसमें तुम्हारे हाथ कांप रहे थे, तुम्हारे पास हथियार भी कम थे, तुम्हारी तादाद, तुम्हारी संख्या, तुम्हारा बल भी कम था, उसके बाद भी तुम लड़े, भले फिर हार गए। अब हार को कौन पूछता है? अब तो जो लड़ा आदमी उसको पूजता है। लड़ना ही जीत है भाई। ये इंतजार थोड़ी किया जाता है कि हमारे पास इतना असलहा जमा हो जाए, इतनी फौज जमा हो जाए, हमारे भीतर की सब वृत्तियां विकार मिट जाएं, उसके बाद हम लड़ाई में शिरकत करेंगे। फिर तो तुम कर चुके। मैं अगर ये इंतजार करता रह जाऊं कि मैं भी किसी विलक्षण पूर्णता को उपलब्ध हो जाऊंगा, फिर तुमसे बात करना शुरू करूंगा, तो मैं ताउम्र इंतजार ही करता रह जाता।